एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं लेकर जा रही हूँ किया को रिआउट करने के लिए। जैसा कि वीडियो क्लिप्स आप देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बाकी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ गाइस। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा गाइस। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूं अपने डेस्टिनेशन पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जा रही हूं फटाफट से टिकट काउंटर की तरफ, और मुझे बहुत जल्दी है महोत्सव में अंदर जाने के लिए। गाइस मैंने यहां से फटाफट से 2 टिकट्स खरीदी हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड गए थे साथ में। तो यस गाइस, हम पहुँच चुके हैं हिंदुस्तान महोत्सव, और फटाफट से हम जाते हैं अंदर। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी अंदर जाने की गाइस। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो किया थी। हमने यहाँ पर टिकट चेक करवाया गाइस, और हम फटाफट से पहुँच गए महोत्सव के अंदर। ये हम आ चुके हैं महोत्सव के अंदर गाइस, और किया को फेरिस व्हील्स देख कर उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था कि वो फटाफट से फेरिस व्हील में बैठ जाए। सो गाइस देखना क्या था, मैं आ चुकी हूँ फटाफट से अपने ज्वेलरी काउंटर पे गाइस। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर से इयररिंग्स लगे हुए थे, एंड बैग्स का कलेक्शन था। मुझे ये तो गाइस बैग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। आई होप सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा शौक रहता है बैग्स का, एंड जैकेट्स वगैरह का, फुटवेयर्स का गाइस। तो यहाँ पर जैकेट्स का भी बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन दिया हुआ था गाइस। सारे जैकेट्स जितने भी दिख रहे हैं आप वीडियो में, ये सारे ही जैकेट्स गाइस 200 रुपीज़ के थे ओनली। बहुत ही सुंदर सुंदर से जैकेट से गाइस। मैंने इसका रेट पूछा तो ये 200 का था। वो बोले कोई भी आप जैकेट ले तो आपको 200 की ही पड़ेगी। ओ माय गॉड, इतना सस्ता कहाँ ही मिलेगा। मैंने तो फटाफट से वहाँ से 2-3 कोट खरीद लिए गाइस, और मैं वहाँ से निकल पड़ी थी नेक्स्ट शॉप के लिए गाइस। तो यहाँ पे नेक्स्ट शॉप थी गाइस कालीन की। कालीनों के इतने ज़्यादा से कलेक्शन थे गाइस, यहाँ पे बहुत ही सारे कलेक्शन थे गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं हर साइज़ के कालीन है यहाँ पर। मुझे ये ब्लू वाला कलर लेना था, क्योंकि मेरा सोफ़ा ब्लू कलर का था गाइस। तो मैंने इसका रेट पूछा तो वो बोले ओनली 1000 रुपीज़। ओ माई गॉड, इतना सस्ता गाइस। फिर मैं लेकर गई यहाँ पर आप लोगों को मग्स की शॉप की तरफ गाइस। इतने सुंदर सुंदर मग्स थे यहाँ पर, बहुत ही प्यारे प्यारे से, सिर्फ 50 रुपीज़ में। उसके बाद गाइस ये आप जार्स देख सकते हैं। ये दादी नानी के टाइम के जार्स होते हैं, जिसमें दादी नानी अचार वगैरह स्टोर करके रखती थी बहुत ही लंबे टाइम के लिए गाइस। ये ख़राब नहीं होते थे, और ये देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं गाइस। सारे सेरेमिक के होते हैं, तो इसलिए जल्दी इसमें से कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप पे गाइस। ये सारे ही फ्लावर्स, कैन यू बिलीव, वुडन फ्लावर्स थे गाइस। सारी ही चीज़ें वुड से बनी हुई थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वुड से कोई इतने सुंदर से फ्लावर्स बना सकता है गाइस? ये देखिए आप, कितने ही सुंदर लग रहे हैं सारे वुडन फ्लावर्स। ओनली 150 रुपीज़ के 2 स्टैंड्स थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल से पर्सेस का कलेक्शन गाइस। यहाँ पर क्रिश्चियन डियोर, फैंडी और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के बैग्स का गाइस बहुत ही कम प्राइस में थे। ओनली 500 रुपीज़ के ये बैग्स मिल रहे थे गाइस। मैंने तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बैग्स देखे गाइस। यहाँ पर मुझे एक बैग बहुत ही सुंदर लगा था गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये वाला बैग मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था गाइस, एंड कैन यू बिलीव ये सिर्फ 150 रुपीज़ का था गाइस। इतना सस्ता, ओ माय गॉड। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ये वाला बैग, ये सिर्फ 150 रुपीज़ का ही था। फिर मैंने यहाँ पर देखा ऊपर एक और बैग लगा हुआ था। मैंने इसका रेट पूछा तो गाइस ये सिर्फ 100 रुपीज़ का बैग था। एंड फिर मैं आ गई थी श्रग्स के काउंटर पे। तो गाइस ये वाले श्रग्स जो थे ना, ये बहुत ही सुंदर श्रग्स थे, और सारे ही आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश थे। सभी में टैग्स लगे हुए थे गाइस। ये सिर्फ 200 रुपीज़ के श्रग्स थे, कोई भी आप पिक करें। उसके बाद मैंने ये सेरेमिक का कंटेनर देखा गाइस। ये बहुत ही सुंदर था अचार वगैरह रखने के लिए अपनी डाइनिंग टेबल वगैरह पे। ये 4 का सेट था गाइस। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पर गाइस सेरेमिक का कलेक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि आजकल लोग सेरेमिक यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही था कि मैं यही चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊं, कि आप वहाँ पर जाइए और कितना ही सुंदर सुंदर कलेक्शन आप, जैसा कि बंजारा मार्केट में आप देखते हैं, ये सारा कलेक्शन आपको एज इट इज़ बंजारा मार्केट वाला ही कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
सो गाइस आप देख सकते हैं इनके पास में कुछ यहाँ पे क्रॉकरी का भी मटेरियल था, जिसमें कि ट्रेस थी, छोटे छोटे चटनी जार्स थे, चटनी कटोरीज, चटनी पॉट्स, ये सब चीज़ें इनके पास में बहुत सारी थी गाइस। और प्लेट्स वगैरह भी बहुत सारी थी, आप देख सकते हैं। आप जाकर वहाँ से अगर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मैं इन भैया की शॉप पर आई थी, मैंने देखी थी इनके पास ये हॉट वाटर बैग्स थे, फैंस थे, लाइट्स थी और सेल्फी लाइट्स थी गाइस, रिंग लाइट्स थी, बहुत सारा कलेक्शन था इनके पास में। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी यहाँ पर ये ब्लैंकेट्स की शॉप पे, जैसे कि फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं गाइस, ये वाला ही मैंने परचेज़ किया था और ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में गाइस मिल गया था। इन भैया ने मुझे 800 रुपीज़ का बताया था, बट एज आई नो कि मैं बहुत ही अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हूँ गाइस, तो मैंने इसको ओनली 300 रुपीज़ में परचेज़ किया था। बहुत ही सुंदर ब्लैंकेट था गाइस, ये एक्चुअली ब्लैंकेट नहीं था गाइस, ये दोहर था, सिंगल बेड का दोहर, बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसके बाद गाइस मैंने ये देखी थी, इतनी प्यारी प्यारी से कुशंस थे वहाँ पर, बहुत ही अच्छे लग रहे थे गाइस ये कुशंस। एंड ये क्विल्ट्स थे वहाँ पर गाइस, रजाइयाँ, इतनी सुंदर सुंदर रजाइयाँ गाइस 3000 रुपये में मिल रही थी वहाँ पर। जिसके आप शॉप्स पर पे जाते हैं तो वहाँ पे 6000 7000 से कम की कोई भी रज़ाई आपको नहीं मिलती है गाइस, और 3-4 हज़ार से कम के कंबल नहीं मिलते हैं। ये वाले ब्लैंकेट्स गाइस सिर्फ 3000 रुपये के अंदर ही मिल रहे थे सारे के सारे। उसके बाद गाइस मैं आती हूँ इस वाली शॉप पर, वहाँ पर पापा लोग के लिए कोट वगैरह और ये वेस्ट जैकेट्स वगैरह मिल रही थी गाइस, काफ़ी वार्म जैकेट्स थी। मैंने सभी में अंदर हाथ डाल कर देखा था, काफ़ी वार्म जैकेट्स गाइस ये थी सारी की सारी ही। उसके बाद गाइस क्या था, मैं आ गई थी यहाँ पर बैंगल्स की शॉप पे, जो कि लेडीज़ की सबसे फेवरेट चीज़ होती है गाइस, बैंगल्स हम लोगों के लिए बहुत ही मेन होते हैं गाइस। एक्चुअली हम जब शोला श्रृंगार करते हैं गाइस, तो बैंगल्स उसमें एक अलग ही रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर मैंने उन भैया से मांगा था एक चूड़ा, कि भैया एक चूड़ा मुझे दिखाइए ज़रा। ये वाला चूड़ा मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये उन्होंने मुझे 1200 का बताया था गाइस, एंड कैन यू बिलीव मैंने कितने में लिया होगा? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ ये चूड़ा कितने में मिल जाता होगा। ये वाले स्लीपर्स गाइस 150 रुपीज़ के 2 पेयर्स थे। कैन यू बिलीव 150 रुपीज़ में 2 पेयर्स? ओ माई गॉड, इतना सस्ता। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर आई थी कश्मीरी शॉप पर। ये कश्मीरी सूट मुझे बहुत ही सुंदर लगा था गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा था गाइस, बस थोड़ा सा महंगा उन्होंने मुझे बताया, सो दैट्स वाई मैं नहीं ले पाई। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर पूरी शॉप एक्सप्लोर करी। पूरी ही शॉप में एक्चुअली थोड़े से कश्मीरी जो रेट होते हैं वो थोड़े से हाई रहते हैं, बट बहुत ही प्यारा कलेक्शन था इन वाले भैया के पास में, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा कलेक्शन था इनके पास में गाइस, ऐसा लग रहा था कि कहीं मार्केट की शॉप हो। और ये वाले जो भैया थे गाइस, इन वाले भैया के पास तो उससे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर कलेक्शन थे, सूट्स के, शॉल्स के, पोचूज़ के, बहुत ही प्यारी प्यारी कलेक्शन थे। और इनके पास तो गाइस रेट भी ना बहुत ही मिनिमल थे, बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं थे इन लोगों के पास में। मैंने 2-3 चीज़ों के रेट पूछे भी थे, तो गाइस ये वाली जो शॉल थी इनके पास में, ये 1000 रुपीज़ की शॉल थी गाइस, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैंने दूसरी शॉल का रेट पूछा था गाइस, वो 950 रुपीज़ की शॉल थी, वो भी बहुत सुंदर थी। फिर गाइस मैं आ गई थी वुलन शॉप पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से वुलन कैप्स देखी गाइस, बहुत ही सुंदर थे। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी हेयर एक्सेसरीज़ की शॉप पे गाइस। मुझे अपनी बेटी के लिए हेयर एक्सेसरीज़ देना बहुत ही पसंद है, और उसको भी हेयर एक्सेसरीज बहुत ही अच्छी लगती हैं। हर तरीके के हेयर स्टाइल बनवाना उसको बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो उसके बाद मैं आई थी इस वाली शॉप पे गाइस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास, भैया के पास सिल्वर रिंग्स थी, हैंड मंगलसूत्र थे, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। उसके बाद इतनी सारी आप हेयर एक्सेसरीज देख सकते हैं गाइस, हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स, बहुत सारे क्लचर्स, बहुत ही प्यारी प्यारी से ईयर रिंग्स, और मेकअप का सामान भी गाइस इनके पास बहुत ही अच्छा था। इन वाले भैया के पास जब मैं आई थी फिर मुझे सब सामने मैंने देखे कि यहाँ पर बबल्स लगे हुए हैं गाइस, तो मेरी बेटी को बबल्स करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इन वाले भैया से एक बबल ले लिया था। उसके बाद गाइस मैं आ जाती हूँ यहाँ पर वुडन शॉप पर। मुझे गाइस वुडन की चीज़ें एक्चुअली बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो मैंने वुडन शॉप सारी की एक्सप्लोर की थी। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से यहाँ पर ये स्टैचूज़ थे, और ये इतने सुंदर लग रहे थे गाइस, बिल्कुल रियल लग रहे थे एकदम। ये स्वान के जो स्वान है, आई डोंट नो क्या है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे गाइस। ये यहाँ पर कैसरोल था वुडन का, ये भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लोर की थी गाइस, ब्रांड्स थे, ये सारे ही ब्रांड्स थे,
और ये ओरिजिनल ब्रांड्स थे गाइज़, बहुत एक्सपेंसिव थे, तो मैं फटाफट से वहाँ से निकल गई थी। मैं यहाँ पर आ गई थी गाइज़ ये वुडन कलेक्शन की शॉप्स पर। सारा ही कलेक्शन जो था वो वुडन ही था, सोफ़ाज, चेयर्स और एवरीथिंग गाइज़, यहाँ पर सब कुछ वुडन का ही था, कुछ भी किसी और चीज़ का नहीं था। फिर मैंने यहाँ से लिए थे ये छोटे छोटे से चकला बेलन अपनी बेटी के लिए, उसको रोटी बनाने का बहुत शौक है। उसके बाद गाइज़ मैंने ये ना चेयर्स के सेट देखे थे, 4 चेयर एंड 1 टेबल गाइज़, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे गाइज़, और ये आप आउटडोर वगैरह में आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इनका प्राइस गाइज़ सिर्फ 15,000 रुपीज़ था, ज़्यादा भी नहीं था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आप अगर अपने गार्डन वगैरह में रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये थी गाइज़ रिलैक्सिंग चेयर, जैसे कि लोग पूल वगैरह के आसपास रख देते हैं, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये 1500 की थी ओनली। फिर मैंने देखी थी गाइज़ यहाँ पर ये रॉकिंग चेयर, इसका प्राइस मैंने उनसे पूछा था गाइज़, मुझे इसका बहुत शौक है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 3000 रुपये की ये चेयर है गाइज़, वो मुझे एक्सपेंसिव लगी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। फिर गाइज़ मैं आई थी इस वाली शॉप पर, यहाँ पर ना सारी ही चीज़ों के मतलब सब चीज़ों के खिलौने थे, सारे ही वुडन खिलौने थे गाइज़, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे गाइज़। मैंने यहाँ से 2-3 चीज़ें परचेज़ की थी, फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। ये वाला जो गाइज़ पॉट होल्डर था, इसमें आप कोई भी चीज़ें रख सकते हैं, लाइक फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी। ये सारी ही शॉप स्टैचू की शॉप्स थी गाइज़, ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी गाइज़, इतने प्यारे प्यारे से स्टैचूज़ थे, आप देख सकते हैं। आपको शॉप में भी गाइज़ इतना कलेक्शन नहीं मिलेगा जितना कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक साथ ही सारा का सारा, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखिए गाइज़, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन माय दिस वीडियो, ये फाउंटेन्स तो गाइज़ मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आप देख सकते हैं एक एक फाउंटेन कितना खूबसूरत लग रहा है गाइज़। ये सारे ही फाउंटेन आउटडोर लगाने वाले थे, इंडोर वाले नहीं थे। किया का तो गाइज़ मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, वो बार बार इसी फाउंटेन को देखे जा रही थी, यहाँ से निकलने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसका क्या गाइज़, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का। फिर क्या था, हमने यहाँ पर 2-4 फ़ोटो शूट किए और एक आध वीडियो बनाई गाइज़, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और आप देख सकते हैं दोबारा से ये दूसरे फाउंटेन की तरफ पहुँच गई थी, इसका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जाने का। फिर गाइज़ मैं यहाँ पर आती हूँ ये डेकोर की शॉप पे गाइज़, ये सारा ही एंटीक डेकोर था। आप देख सकते हैं एक एक आइटम कितना एंटीक है गाइज़, बहुत ही ब्यूटीफुल सी आइटम्स थे गाइज़। ये वाली जो बटरफ्लाई थी गाइज़, ये 1800 की थी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या ये वर्थ इट थी गाइज़, और मैंने यहाँ से क्या ख़रीदा है, मुझे क्या ख़रीदना चाहिए था, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन सारे ही चीज़ों के प्राइसेस गाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि किसका प्राइस कितना था। ये वाली जो साइकिल थी गाइज़, ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी गाइज़, रिसाइकलिंग कर रखी थी इन्होंने इस चीज़ की। और गाइज़ ये जो बाइक्स के थे ना डिज़ाइंस, ये तो बहुत ही एंटीक लग रहे थे गाइज़। अगर आप अपने हॉल वगैरह में लगाएंगे, ड्राइंग रूम वगैरह में, तो आपका हॉल बस चमक ही जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे पीसेस थे गाइज़ उनके पास में, और बहुत ही प्यारी प्यारे से मुझे लग रहे थे। ये वाले जो पीसेस थे गाइज़, ये वाले पीसेस बहुत ही प्यारे थे, और इन भैया के पास थोड़े से रेट एक्सपेंसिव थे, इससे तो अच्छा है कि हम शॉप से मंगा लें, सॉरी हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद गाइज़ मैंने यहाँ से ये ख़रीदा था, ये एक ऑयल डिस्पेंसर। ये ऑयल डिस्पेंसर इतना एंटीक था गाइज़, मुझे तो बहुत ही पसंद आया, तो मैंने बस बिना देरी के इसको ख़रीद लिया। तो गाइज़ उसके बाद ये थे बोल्स, ये सारे ही सूप बोल्स थे गाइज़, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैंने देखा ये बच्चों के लिए इतना क्यूट सा मग था। यहाँ पे गाइज़ ये पूरी ही शॉप बेसिकली सिरामिक शॉप थी। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर से बोल्स और टी सेट और बहुत ही बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें गाइज़ थी। फिर मैं आती हूँ यहाँ पर गाइज़ इस वाली शॉप पर गाइज़ सारी ही वुडन की चीज़ें थी, आई मीन वुडन से नक्काशी करी गई थी, फिर वो चाहे कि मिरर हो, चाहे वॉच हो, चाहे कुछ भी हो, सारी ही चीज़ें वुडन की थी। तो गाइज़ आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर क्या था, फिर हम फटाफट से निकल पड़ते हैं किया की काउंटर की तरफ। किया को गाइज़ कुछ नहीं चाहिए था, फेरिस व्हील चाहिए था उसको, बस फेरिस व्हील दिख रहा था कि मैं बस कैसे ही करके उस बिग वाली फेरिस व्हील पे बैठ जाऊं। हमने यहाँ पर 2-4 फोटो खिंचवाए, उसके बाद हम भी निकल पड़े फेरिस व्हील की तरफ गाइज़, क्योंकि मुझे भी शौक तो बहुत है फेरिस व्हील पे बैठने का, बट गाइज़ मैं बैठ नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे उस पर बैठने में चक्कर से आ जाते हैं।
उसके बाद गाइस मैंने देखी थी छोटू सी ट्रेन, तो मैंने सोचा मैं तो नहीं बैठ सकती हूँ, पर क्यों ना मैं अपने बचपन को दोबारा से जी लूँ। मैंने अपनी बेटी को उसमें बैठाया और उसको मैंने 4-5 चक्कर फटाफट से कटवाए। उसने तो बहुत एंजॉय किया गाइस, और उसको इतना एंजॉय करते देखकर मैंने भी बहुत एंजॉय किया। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था गाइस, लिटरली मैंने भी अपना पूरा बचपन फिर से याद कर लिया। जब हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे तो हम भी ऐसे ही मज़े करते थे गाइस, बहुत सारे। फिर गाइस ये दोबारा से बैठ गई जाके दूसरी ड्रैगन ट्रेन में। फिर क्या था, फिर वहाँ से निकल के ये चली गई थी दूसरी तरफ गाइस। इन्होंने कोई भी झूला वहाँ पर छोड़ा नहीं था। भाई बच्चे जाते ही फिर फेयर्स में इसीलिए हैं कि भैया वहाँ पर मज़े कर सकें। चढ़ तो खुद पा नहीं रही थी, फिर इस बिटिया ने वहाँ पर इसकी हेल्प की थी। उसके बाद वहाँ पर उसको बैठना था इस एरोप्लेन वाले इसमें, लेकिन इसमें हमने उसको बैठाया नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल बंद था, तो थोड़ा सा अंदर से मुझे डर लग रहा था। उसके बाद उसके पापा ने उसको थोड़ा सा ये मास्क लेकर डराने की कोशिश की थी और वो डर भी गई थी और उसे पता ही नहीं कि मेरी मम्मा कहाँ है। उसके बाद क्या था, उसने शूटिंग वगैरह की, यहाँ से थोड़ी सी मस्ती की और इसको लग रही थी थोड़ी सी भूख। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्न्स वाले भैया पे, क्योंकि किया को कॉर्न्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, बट वो इसमें मसाले वगैरह नहीं खाती क्योंकि तीखा नहीं खा सकती। तो मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया प्लीज़ आप इसमें मिर्ची वगैरह मत लगाएगा, नाइफ़ को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं भैया यहाँ पर नाइफ़ को कितने अच्छे से क्लीन कर रहे हैं कि किया को बिल्कुल भी मिर्ची ना लगे। और भैया ने फिर वो मुझे दे दिया। किया को इतनी भूख लगी थी कि उसने झटपट से उसको टच किया और वो बहुत ही गर्म था। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब